तो इस एनिमे की शुरुआत होती है एक सिटी से जहाँ पर आज बारिश हो रही थी। वही हम जून को देखते हैं जिसे हाल ही में एक जॉब मिला था। रात का सीन था, वो अपने रूम में सो रहा था एंड तभी लाइट कट जाती है। उसका बॉस उससे कहता है कि जाओ देखो क्या हुआ, लाइट क्यों कट गई। तो जून अब रात में चला जाता है छत पर देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या। तभी जून वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि एक रिचुअल कर रही थी एंड तभी आसमान में से बिजलियां कड़क जाती है, उस लड़की पर गिर जाती है। वो लड़की नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जून उसके पास आता है, वो कहता है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो पीछे जाता है, फिर वो कहता है अरे मुझे मदद करनी ही पड़ेगी एंड वो उसके पास जाकर उसे किस कर देता है एंड तभी उस लड़की को होश आ जाता है। उठने पर वो अपने सामने जून को देखती है। वो गुस्से में आकर जून को एक चाटा खींचकर मार देती है और वो उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और तुमने मुझे किस कैसे किया। जून कहता है मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मर जाती। तो वो लड़की कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फर्स्ट किस करने की। ऐसा बोलते हुए वो उसे एक और स्लैप मार देती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो लड़की कहती है थैंक गॉड उसने मेरी पावर नहीं देखी और अब मैं अपनी सालों की मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। हम देखते हैं उसकी बॉडी से एक ग्रीन ऑरा अचानक से रिलीज हो जाता है। वहीं वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जून था, वो कहता है मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, लाइक ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर काफी अनोखी पावर्स आ गई हैं। इधर दिखाया जाता है वो लड़की यानी कि उसका नाम एलिस था। एलिस जा रही थी, वहाँ एक बंदा आ जाता है और वो उससे कहता है कि एलिस मेरे साथ डेट पर चलो, देखो ना मैं तुम्हारे लिए 2 टिकट मूवी की लाया हूँ। एलिस कहती है अभी मैं नहीं जा सकती, मेरे क्लासेस चल रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। इधर से एक लड़की जा रही थी एंड उसके ऊपर एक पोस्टर गिर जाता है, लेकिन जून आ जाता है। जून अपनी पावर का यूज करता है एंड उसको वो बचा लेता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर दिखाया जाता है वो एक कमरे में था एंड उसके हाथ बंधे थे। वही एलिस उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती। जून कह रहा था अरे ये तुम क्या कर रही हो। तो एलिस कहती तुम्हें याद है ना उस दिन उस रात को तुमने एक लड़की की जान बचाई थी। जून कहता है हाँ क्या वो तुम ही हो। एलिस कहती है हाँ वो मैं ही हूँ। वही एलिस गुस्से में कहती है तुम्हारी वजह से मेरे सारी पावर्स तुम्हारे अंदर चली गई हैं और अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मारे जाओ और मैं तुम्हें मार दूंगी, या फिर तुम एक कल्टीवेटर बनो, आगे जाकर इमोर्टल बन जाओगी। तो जून मरना तो नहीं चाहेगा, तो अब वो कल्टीवेटर बनने के लिए चला जाता है। एलिस उसे बिल्डिंग की छत पर ले आती है और अब उससे कहती है कि क्या तुम जल्दी से कल्टीवेटर बनना चाहती हो ना, ज्यादा पावर को लेना चाहती हो। जून कहता है हाँ बिल्कुल। तो अब एलिस कहती है इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाओ, अगर तुम अपनी पावर को अवेक कर लोगे तो तुम बच जाओगे, वरना तुम मर जाओगे और न्यूज में आ जाएगा कि एक काम करने वाला लड़का मर गया, तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। जून काफी डरा हुआ था एंड एलिस उसे एक लात मारकर नीचे फेंक देती है। जून नीचे गिर गया था, वो काफी डरा था कि मैं मरने वाला हूँ। वहीं एलिस भी उसके साथ गिर जाती है। हमें दिखाया जाता है वो लोग नीचे आ गए थे, ऑलमोस्ट एकदम नीचे, पर तभी जून की पावर अवेक हो जाती है और उसके मैजिकल विंग्स निकल जाते हैं। जून एलिस को पकड़कर बचा लेता है और वो उसको आसमान में ले आता है। वो कहता है देखो मेरी पावर अवेक हो गई। तो एलिस भी अपने विंग्स को निकाल लेती है और दोनों साथ में उड़ते हैं। फिर एलिस उसे एक बिल्डिंग के पास लाकर गिरा देती है और अब वो कहती है तुम काफी कमजोर हो, हम काफी कमजोर हैं, क्योंकि कल्टीवेटर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पास बहुत सारी पावर्स होती है, हम उनके आगे तो कुछ भी नहीं है और हमें उससे छिपकर रहना पड़ेगा, किसी को नहीं पता चले कि हमारे पास ये पावर्स हैं। आगे हम कल्टीवेटर मास्टर को देखते हैं जो कि एक सर्वेंट से बात कर रहा था। उससे कह रहा है कि मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑरा का फील आ रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई नया कल्टीवेटर इस दुनिया में आ चुका है। अगर वो वीक हुआ तो तुम उसे मार देना, अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो पकड़ कर ले आना, मैं उसके खून को पीऊंगा। हमें दिखाया जाता है जून और एलिस साथ में बाहर आते हैं तो वो बंदा रेड हेयर वाला वो एलिस के पास था। वो उससे कहता है चलो ना मूवी देखने चलते हैं, अब मैं तुम्हारा इतना वेट नहीं कर सकता। एलिस कहती है मैं काफी थक गई हूँ क्योंकि रात भर मैं होटल में थी, तो अब मैं सोने जा रही हूँ। ये बात सुनकर उसको 2.5 वोल्ट का झटका लग जाता है और वो डायरेक्ट जून पर वार करने निकल जाता है। एलिस कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसको सिर्फ मैं ही पीट सकती हूँ और कोई इसे छू भी नहीं सकता। इधर हम मास्टर के सर्वेंट यूई को देखते हैं जिसने एक बंदे को मार दिया था और वो उसका ब्लड पी रही थी। पीने के बाद वो कहती है इसका ब्लड काफी टेस्टी था। उसके अगले दिन वो स्कूल में एंटर कर जाती है और अपनी ब्यूटी से सारे लड़कों को दीवाना बना देती है। वो यहाँ पर ढूंढने आई थी कि नया कल्टीवेटर आखिर है कौन। दिखाया जाता है एक एक करके सारे मेंबर्स उसके पास आती है एंड सभी के साथ वो डेट पर जाती है, पर उनमें से कोई भी नहीं था। तो वो उन सारे बंदों की धुलाई करती जा रही थी
एंड वो काफी डीमोटिवेट हो गई थी कि इतने सारे बंदे आ गए लेकिन अब तक वो कल्टीवेटर है कहाँ पर। आगे रात का सीन दिखाया जाता है। जून का मास्टर, उसका बॉस, उसको उस लड़की का फोटो देखकर उसके अंदर काफी फीलिंग्स आ जाती है एंड वो उसकी ओर अट्रैक्ट होते हुए जा रहा था। तभी वो उसके पास आता है। यूई उसे चेक करती है और वो भी एक नॉर्मल इंसान था, तो अब उसकी धुलाई कर देती है। फिर वो जा रही थी लेकिन तभी जून आ जाता है एंड वो अपने बॉस को बचा लेता है। उसको देखने के बाद यूई काफी हैप्पी हो जाती है। वो कहती है कि फाइनली मुझे ये कल्टीवेटर मिल गया और अब उसके साथ फाइट करने लगती है। जून भाग रहा था, वो डायरेक्ट एलिस के पास आता है उसको बचाने के लिए, पर वो लड़की अपने वर्ड से उसको अटैक कर देती है एंड अब जून यूई के कंट्रोल में आ चुका था। वो उसकी अट्रैक्शन के पावर में घुस गया था। मैं दिखाया जाता है यूई के साथ वो बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। वो उसको देखते उसे प्रपोज कर लेता है लेकिन यूई उसे एक जोरदार स्लैप मार देती है और अपनी अट्रैक्टिव की पावर उससे हटा देती है। फिर जून अपने होश में आ जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, मुझे याद आया, मुझे एलिस ने बताया था कि जो सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होते हैं वो छोटी कल्टीवेटर्स को मारकर उनकी सारी पावर्स को ले लेती। क्या तुम वही हो ना? फिर हमें दिखाया जाता है दोनों की फाइट हो जाती है। फाइट टक्करदार थी एंड जून हार रहा था क्योंकि उसके पास अभी ज्यादा एबिलिटी नहीं थी। तभी यहाँ पर एलिस आ जाती है। अब एलिस की फाइट यूई के साथ हो जाती है। इधर इनकी फाइट काफी खतरनाक थी। दोनों अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ गई थी। दोनों पावरफुल अटैक करती जा रही थी। इधर से जून एलिस की मदद करने को जाता है लेकिन एलिस कहती है इस फाइट के बीच में ना आओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट करूंगी, तो तुम जल्दी से जाओ। तभी मौका पाते ही यूई एलिस के पास आती है, उसे एक जोरदार पंच मार देती है जिसकी वजह से एलिस की हालत काफी खराब हो गई थी और वो उसको मारती जा रही थी एंड लास्ट में वो उसको चाह से मारने वाली थी लेकिन बीच में जून आ जाता है। जून उसको बचा रहा था एंड वो मर जाता है। मरने के बाद जून एक दूसरे वर्ल्ड में चला गया था जहाँ पर एक अननोन कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है। मैं बताया जाता है ये भी एक मास्टर कल्टीवेटर है जो जून को देखकर कहते हैं तुम हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। वही वो जहाँ रहती तो जून को आइडिया आ जाता है। वो बताता है कि मैं एलिस का होने वाला हस्बैंड हूँ। तो सुनने के बाद वो मास्टर कहते हैं अच्छा तुम हमारे वंश के आगे जाकर बढ़ाओगे तो अब मैं तुम्हें कोई ना कोई मुझे प्रेजेंट तुम्हें देना ही होगा, तो अब मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उसे लो। एंड वो उसको एक मोतियों की माला देकर वहाँ से निकल जाते। जून कहता है इसका मैं क्या करूँ, इसको मैं कैसे यूज करूँ। अब दिखाया जाता है वो फिर से फ्लैशबैक करके फिर से टाइम के पास्ट में आ गया था जहाँ यूई उसे जहाँ से मारने वाली थी। तो अब जून अपनी पावर को यूज करता है एंड उसकी पावर अल्टीमेट हो जाती है। यूई उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, इसकी पावर तो मास्टर की तरह लग रही है। वो काफी सेट हो गई थी। फिर वो अटैक करती है लेकिन उसका अटैक वर्क नहीं करता। जून उसे एक ही बार में हरा देता है एंड अब यूई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो बिल्डिंग से गिरकर मरने वाली थी। जून उसको पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। वो कहता है कि हार जीत जिंदगी में चलता रहता है, इतनी सी बात के लिए मरना नहीं चाहिए। तो वो लड़की कहती है तुम काफी डफर हो जो तुमने मेरी जान बचाई। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। इधर एलिस जून के पास आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास ऐसी पावर कैसे है मुझे बताओ, पर जून उसे बता नहीं रहा था। तो एलिस काफी गुस्से में थी। वो कहती है कि तुम मुझे नहीं बताओगे, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। ऐसा कहते हुए वो उसके पास आकर सो जाती है एंड वो उसे किस करते हुए उसकी मेमोरी को देख लेती है। दिखाया जाता है पर एलिस देख नहीं पाती कि आखिर इसको पावर मिली कैसे। वही जून भी इसकी मेमोरी को देख लेता है कि इसके साथ 5 टाइम में हुआ क्या था। वो देखता है उसकी मॉम यानी कि एलिस की मॉम को एक बंदा बहुत बुरी तरीके से मार देता है। बस वो उससे कुछ स्वार्थ मांग रहा था जो उसकी मॉम ने नहीं दिया। एलिस काफी सैड थी, वो रो रही थी। इधर से जून भी रो रहा था। दोनों प्रेजेंट में आ गए थे। अब एलिस को उसकी पावर पता चल गई थी एंड जून को उसका पास्ट। तो एलिस कहती है अब मैं क्या करूं। जून कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। एलिस ये भी बताती है कि मैं अपने वंश में बस इकलौती बच्ची हूँ, इसलिए सारे लोग मुझे मारने के पीछे पड़े हैं। तो जून कहता है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब यूई उसके रूम में आ गई थी। वो जून को देखकर कहती है डार्लिंग तुम आ गई, मैं तुम्हारा काफी देर से वेट कर रही थी। जून कहता है अरे ये तुम क्या बोल रही हो। तो यूई कहती है मेरे पास कोई घर नहीं है, तो इसलिए आज रात में यही रुकने वाली हूँ। जून के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो कहता है ठीक है रुक जाओ। वो साइड में सो जाता है। अब में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सारे लड़के एक एक करके यूई को प्रपोज करने आ रहे थे क्योंकि उसकी मैजिकल पावर अभी भी एक्टिवेट थी और सारे लड़के उससे अट्रैक्ट हो जाते। इधर से वो रेड वाला बंदा आकर डायरेक्ट एलिस के पास आता है। वो उसे रिंग दे देता है। वो कहता है कि ये मेरे डायमंड का रिंग है और अब तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। वो काफी पॉपुलर भी था। लेकिन एलिस कहती है अगर तुम्हें मुझे पटाना है ये तो हो नहीं सकता, तुम इस टाइप की गर्ल को पटा सकती हो। यूई को इशारा देकर बता रही थी।
तभी वहाँ पर जून आ जाता है। जून को देखने के बाद यूई डायरेक्ट उसके पास आती है। वो कहती है कि डार्लिंग तुम आ गई। वहीं यूई भी शॉक था। अब हमें दिखाया जाता है एलिस भी वहाँ आ गई थी। वो दोनों लड़कियां उसके प्यार में दीवानी हो गई थी। इधर से रेड हेयर वाला बंदा कह रहा है जून मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे दिखाया जाता है वो सारे मूवी देखने को चाहते हैं, पर वो दोनों लड़कियां मूवी नहीं देख रही थी। वो तो बस एक दूसरे को देख रही थी। मूवी में इस करे सीन आ जाता है तो एलिस उसे हक कर लेती है, जो देखकर यूई को और गुस्सा आ जाता है और अब वो उसको किस करने के लिए जाती है। इधर से यूई भी आ रही थी, पर जून साइड से हट जाता है। हमें दिखाया जाता है दोनों गर्ल्स ही आपस में किस कर लेती हैं और सारे लोग देखे जा रहे थे। वो कहते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो नए जमाने का जनरेशन चल रहा है। आगे जून एलिस के लिए एक प्रेजेंट बना कर लेकर जा रहा था। रास्ते में रेड हेयर वाला बंदा रोक लेता है। वो कहता है आज मैं तुम्हारी काफी अच्छे से धुलाई करने वाला हूँ। अब वो उसको पीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूई आ जाती है। वो उन सारे गुंडों को सबक सिखा रही थी। एलिस भी आ गई थी। दोनों मिलकर सभी को हरा देती है, जिसके बाद जून एलिस को प्रेजेंट दे देता है। एलिस कहती है मेरी जिंदगी में आज तक मुझे कभी किसी ने प्रेजेंट नहीं दिया। वो काफी हैप्पी थी, लेकिन यूई काफी सैड थी क्योंकि उसको एलिस ने कुछ भी दिया नहीं था और अब वो वहाँ से जा रही थी। लेकिन जून उसको रोक लेता है। वो कहता है कि क्या हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। वही इधर मास्टर सारे लोगों को मारती जा रहा था एंड वो उसके ब्लड को भी पीता जा रहा था। हमें दिखाया जाना है मास्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। अब यूई मास्टर के पास आ जाती है। मास्टर कहते हैं कि क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया। तो यूई कहती है मास्टर अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मास्टर कहते हैं तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, उसे मार दो या फिर मैं ही खुद अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं उसे मार दूंगा। अब यूई आ जाती है। रात का सीन था, यूई जा रही थी एंड वहीं पर जून भी था। जून कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तो यूई उसके पास आती है। वो जून को जान से मारने जाती है, लेकिन जून उस पर अटैक नहीं करता, वो डिफेंस कर रहा था। अब यूई रोने लगती है। वो कहती जून आखिर तुम ऐसा क्यों हो। फिर वो उसके गले मिल जाती है। हमें अब यूई का पास्ट दिखाया जाता है। बचपन में वो बहुत छोटी थी। वो जंगलों में जाकर लकड़ियाँ लाती थी, अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली लाइफ को स्पेंड करती थी। वो जंगल में जाकर एक स्नेक स्पिरिट से मिलती थी और उसका इलाज भी किया था। एक बार वो दोनों काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड बन गए थे। इधर से ये जब वापस आती है तो सारे विलेजर्स बात कर रहे थे। ये लड़की हमेशा जंगलों में जाती है और सारा टाइम वहीं पर रहती है, आखिर वो करती क्या है। अब वहाँ पर एक स्पिरिट बाबा आ गए थे। वो सभी की भविष्यवाणी को बता रहे थे। वो लड़की यानी कि यूई अपना पास्ट देखना नहीं चाहती थी या फिर फ्यूचर, तो अब वो वहाँ से चली जाती है। सारे विलेजर्स फिर से बातें कर रहे थे। वो सबको इग्नोर करते हुए चली जाती है, लेकिन वो बाबा उसको स्पिरिट एनर्जी से कहते हैं आज रात तुम चाहकर उस स्नेक स्पिरिट से मत मिलना, वरना पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर वो लड़की यानी कि यूई बात नहीं मानती। वो चली जाती है। आने पर वो देखती है उसका पूरा विलेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। सारे लोग, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स मारे चुके थे। अब वहाँ कल्टीवेटर मास्टर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस विलेज में तुम ही बस एक जिंदा बच्ची हो और अब मैं तुम्हें जो पावर दे रहा हूँ उसे तुम उस स्नेक स्पिरिट को मार दोगी, क्योंकि उसने ही तुम्हारे पूरे विलेजर्स को मारा था। यूई काफी गुस्से में थी। अब वो उस चाकू को लेकर स्नेक स्पिरिट के पास आती है। इधर से स्नेक स्पिरिट भी घायल थी। वो उसको कुछ बताने जा रही थी, इससे पहले यूई उसे मार देती है। एंड मास्टर कहते हैं क्या तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहती हो, तुम भी कल्टीवेटर बनो जिससे आगे जाकर तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। यूई कह रही थी क्या आप मेरे विलेजर्स को बचा सकती है। तो कल्टीवेटर मास्टर कहते हैं ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम बस मेरे साथ चलो। तो यूई उनके साथ चली जाती है। प्रेजेंट का देह में दिखाया जाता है। वो कहती है अगर तुम लोगों ने उसको नहीं मारा तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। मुझे पता चल गया है, मास्टर अब मुझे भी मारने वाले, तो हमें एक टीम वर्क बनाकर उस मास्टर उस बुढ़े बाबा को जान से मारना होगा। और एलिस जून से कहती है कि हम लोग इन सारी चीजों को छोड़कर एक अलग लाइफ को स्पेंड करेंगे, हम लोग साथ में कहीं जाकर आराम से रहेंगे। इधर से यूई काफी गुस्से में थी। वो कहती है कि हम एक ट्रैप बिछा रहे हैं उस बुढ़े बाबा के ऊपर और अब हम उसे पकड़ ही लेंगे। दिखाया जाता है ये काफी रिस्की था, पर ये लोग रेडी हो गई थी ऐसा काम करने के लिए। आगे दिखाया जाता है जून एलिस से कहता है कि क्या हम साथ में कपल कल्टीवेशन करने वाले। तो एलिस कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। वो बताती है जब मैं तुम्हारी मेमोरीज के अंदर गई थी तो मैंने देखा तुम्हारी मेमोरी में कुछ सील था, अगर तुम उसको अवेक कर लोगे तो हम उस बाबा को हराने में कामयाब हो जाएंगे। उस मास्टर को हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो तुम्हें पहले अपनी पावर को अवेक करना होगा। वही एलिस जून के हाथ को काट देती है। वो कहती है कि तुम एक रिचुअल करो और अपने ब्लड से उसे बुलाओ। एंड जून वैसा ही करता है, वो रिचुअल करता है एंड वहाँ पर एक लड़की बाहर आ जाती है जो जून को अपना मास्टर बोल रही थी। वो कहती है कि मास्टर आपने मुझे समन किया।
जून कहता है हाँ मैंने तुम्हें समन किया। एंड वो लड़की बताती है मास्टर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा है एंड आपका काफी कम है। आपको पहले अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जून कहीं जा रहा था किसी से मिलने के लिए एंड तभी वो रेड हेयर वाला बंदा टैंक उससे रोक लेता है। आज वो अपने साथ 2 कल्टीवेटर को लाया था और अब वो उस पर अटैक करवा देता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ यूई और एलिस आ जाती हैं। वो दोनों उस कल्टीवेटर से फाइट कर रही थी, लेकिन फाइट टक्करदार थी एंड वो कल्टीवेटर काफी हाई लेवल के थी, तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं एंड उनकी हालत खराब हो गई थी। इतने में वहाँ पर वो लड़की जिसको जो ने समन किया था वो आ जाती है। वो फाइट करती है, सभी को डिफीट कर लेती है। वो दोनों कल्टीवेटर डर गए थे कि अब हम हार जाएंगे, तो वो माफी मांगकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन यूई पूछ रही थी ये कौन है, तो जून बताता है कि इसको मैंने समन किया। लड़की कहती है मेरा कोई नाम नहीं है, तो जून कहता है मैं तुम्हें एक नाम दे रहा हूँ। वही वो उसे इन नाम दे देता है, जो सुनने के बाद उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसको उसके मास्टर ने ये नाम दिया था। अब एलिस और यूई वहाँ से चली जाती हैं एंड इन और जून अपने साथ एक अलग वर्ल्ड में आ जाते हैं कुछ कल्टीवेटर करने के लिए और पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इन कहती है मास्टर मैं आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली हूँ और मैं आपकी मेरिडियंस को भी ओपन करने वाली, जिसमें आपको काफी पेन होगा पर आपको ये करना पड़ेगा तभी आप स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। जून कहता है ठीक है तुम करो। दिखाया जाता है ये काफी स्ट्रॉन्ग रिचुअल था जिसमें जून को काफी पेन हो रहा था। तभी वहाँ पर ट्री मॉन्स्टर आ जाता है। वहीं पर इन कहती है मास्टर बी केयरफुल, तो जून कहता है चिंता मत करो एंड तभी वो उस पर अटैक करता है तो एक ही बार में वो उसे डिफीट कर लेता है। जून को पता चल जाता है उसकी सारी पावर्स आ गई है। वो काफी हैप्पीली था, वो अपने विंग्स को आसमान में उड़ रहा था काफी हैप्पीली। उसके बाद उसे एलिस का फोन आता है और उससे वो मिलना चाहती थी। जून उससे मिलने चला जाता है जहाँ पर वो दोनों एक कल्टीवेटर के शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी सामान खरीद सकते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं लेकिन उन्हें अंदर जाने की ज्यादा परमिशन नहीं दी, तो एलिस अपने वीआईपी कार्ड को दिखा देती है, जो देखने के बाद वहाँ के सारे कस्टमर कहते हैं कि सिर्फ आप ही यहाँ से आगे जा सकती हैं और आप दोनों यहाँ नहीं जा सकते। तो वहीं पर ज्यादा टाइम एलिस उसे कुछ गोल्डन स्टोन को दे देती है और वो जून से कहती है कि तुम्हें कुछ भी बाय करना होगा तो तुम यहाँ से बाय कर लो। इधर से कस्टमर कहती है आपको क्या बाय करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। एंड वो एक एक करके सामान दिखा रही थी। वो एक हाई कोर्ट को दिखा दी है। वो कहती है कि अगर आप इसे बाय कर लोगे आप किसी भी तरह के वॉर को इसे झेल सकोगे, तो इसकी प्राइस क्या है। जून कहता है हाँ बताओ इसकी प्राइस। तो वही वो बताती है कि इसकी प्राइस 500 गोल्ड कॉइन्स है, पर जून के पास तो सिर्फ 15 ही थे। तो अब वो लोग और आगे जाते हैं। अब वो लड़की एक जगह पर आ गई थी। वो कहती है कि आप यहाँ से कोई भी एक सामान निकाल सकते हैं, अगर इसमें से कुछ कीमती चीजें निकल सकती हैं या फिर कोई कचरा भी निकल सकता है। तो जून काफी कंफ्यूज था एंड वो इन से कहता है तो हमें कुछ मेरे लिए चूज करो। इन एक छोटे से बॉक्स को चूज कर दिया जिसमें एक स्वार्ड था एंड वो लड़की कहती है ये स्वार्ड काफी पुराना है, एक पुराने कल्टीवेटर का था, और अब जून उसको बाय कर लेता है। इधर एलिस मेन ओनर से कहती है आपके पास जो स्पेशल सामान है वो मुझे दे दीजिए। तो ओनर उसको यहाँ के सबसे स्पेशल सामान दे रहा था। वही उसका सर्वेंट कहता है कि क्या आप उसको वो स्टोन दे देंगे। तो वो कहता है उससे भी स्पेशल यहाँ पर रखा है। आगे दिखाया जाता है वो सारी सर्वेंट बातें कर रही थी। वो कहती है कि आज हमारी काफी अच्छे से बिक्री हो गई। वो बताती है मैंने उस बंदे को वो स्वार्ड दे दिया, जो सुनने के बाद वो ओनर डायरेक्ट नीचे गिर जाता है और काफी डरा हुआ था। इधर यूई मास्टर के पास आ गई थी। वो कहती है कि मास्टर मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकी। मास्टर कहते हैं मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम वो उन दोनों कल्टीवेटर के साथ मिल चुकी हो और अब तुम मुझे मारना चाहती हो। वो उस पर अटैक करने वाले थे। इधर जून इस स्वार्ड को लेकर काफी हैप्पी था। एनीन उसे इस स्वार्ड के बारे में बताती है। वो कहती है ये पुरानी कल्टीवेटर का था जिसने एक ड्रैगन को कंट्रोल किया था। अगर तुम भी ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे पास भी ड्रैगन की पावर आ जाएगी, पर बताया नहीं जा सकता वो ड्रैगन हमारे अंदर काम करेगा या फिर वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। तभी जून अपनी पावर का यूज करता है और अपने जैसे 2 और क्लोन को बना लेता है जो देखने में बिल्कुल सेम लग रहे थे। इतने में उसे यूई का कुछ डायरेक्शन मैसेज आता है तो जून दौड़ते हुए उसके पास निकल जाता है। इधर इनकी फाइट स्टार्ट थी। हम देखते हैं कि वो भाग रही थी लेकिन फिर वो रुक जाती है और डायरेक्ट वो मास्टर के ऊपर अटैक करती है। मास्टर कहते हैं मुझे स्टार्टिंग में पता चल गया था कि तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपना सर्वेंट बना रखा था। तभी यूई अपने स्वार्ड को निकाल लेती है एंड वो फाइट करने के लिए स्टार्ट थी। मास्टर उसके ऊपर अटैक करते हैं। इतने में वहाँ पर जून आ जाता है। जून अपने स्वार्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, यानी कि मास्टर के ऊपर। मास्टर बच जाते हैं और वो उसके हाथ में उस स्वार्ड को देखकर काफी हैरान थी, जो कि पुराने ड्रैगनाइट की स्वार्ड थी। अब यहाँ पर सारे मेंबर्स आ गए थे और वो सारे मास्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे। मास्टर अपने बचाव में एक बैरियर खड़ा कर लेते हैं जिससे कि किसी का भी अटैक उसे लग नहीं रहा था। सभी लोग अटैक करते जा रहे थे
लेकिन मास्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वही वो जून के ऊपर अटैक करते हैं और जून की बॉडी को जान से मार देते हैं। पर ये तो जून का एक क्लोन था, यानी कि जून ने अपने बहुत सारे क्लोन को बना रखा था। इधर उधर हर जगह वो जून के क्लोन आ जाते और वो फाइट कर रहे थे, पर फिर भी वो सारे मास्टर के आगे टिक नहीं पा रहे थे। इतने वहाँ पर इन आ जाती है, इन मास्टर से फाइट कर रही थी। इनको देखने पर मास्टर कहते हैं तुम्हारी कल्टिवेशन पावर काफी ज्यादा है, पर अफसोस की बात है तुम्हें मैं हरा कर तुम्हारे ब्लड को पी जाऊंगा और ये भी पावर मेरे अंदर आ जाएगी। अटैक कर देते हैं। साइड में देखते हैं कि हम यूई अपना एक फॉर्मेशन तैयार करी थी और वो डायरेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करती है। मास्टर हंसते हुए कहते हैं तुमने ये फॉर्मेशन मेरे बुक से चुराई थी, यानी कि इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा और तुम जो भी फॉर्मेशन कर रही हो सारी एनर्जी मेरे अंदर आ जाएगी। तो अब यूई कह दी है अब सभी हमें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि भागने के सिवाय हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सारे लोग तेजी से भाग रहे थे। मास्टर उन्हें रोकने के लिए यूई से कहते हैं यूई क्या तुम अपना पास्ट नहीं जानना चाहती। यूई शॉक जाती है, वो रुक जाती है। मास्टर बताते हैं आज से 20 साल पहले मैंने उस स्नेक स्पिरिट गॉडेस को देखा था, मुझे वो चाहिए थी, इसलिए मैंने एक ट्रैप बिछाया। मैं एक भेस बदल कर आया था। मैंने तुम्हें बताया कि आज रात मुझसे मिलने मत जाना, अगर तुम गई तो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पर तुम वहाँ गई थी। मैंने मौके का फायदा उठाया, भेस बदल कर आया और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद वो गॉड स्नेक तुम्हारे पास आई थी, पर तुमने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, तुमने उसे मार दिया मेरे कहने पर। मुझे पता था तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम थोड़ी डम्बेस्ट भी थी, इसलिए मैंने तुम्हारा यूज किया। तो सुनने के बाद यूई को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करनी चाह रही थी। अपनी स्वाड को मास्टर के ऊपर घुसा देती है, जिससे मास्टर मरती तो नहीं लेकिन उन्हें थोड़ा पेन हो जाता है। इधर हमें 10 को दिखाया जाता है, वो शिप पे बैठकर जा रहा था, लेकिन अचानक से बैलेंस बिगड़ गया था, क्योंकि पूरी तरह से ये उड़ा रिलीज हो गया था। 10 गिरने वाला था एंड उसका सब ऑर्डिनेट उसके साथ पैराशूट में बैठकर दोनों बच जाते हैं। तो इधर मास्टर अपनी असली फॉर्म में आ गए थे। वो एक पावरफुल ओरा को क्रिएट कर रहे थे। वो डायरेक्ट एलिस के ऊपर वार करते हैं, क्योंकि वो उसकी स्वाड को उन्हें चाहिए थी। दिखाया जाता है एलिस पूरी तरीके से घायल हो जाती है। मास्टर उसे मारने को आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जून आकर एलिस को बचा लेता है। अब वो मास्टर के साथ फाइट कर रहा था। दोनों की फाइट टक्करदार थी, लेकिन मास्टर अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। मौके का फायदा उठाकर मास्टर एलिस को मार देते हैं। अब जून अपने पावर पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो उस स्वाड को देखता है। उसे याद आ जाता है कि ये ड्रैगनाइट की स्वाड है, तो वो उस स्वाड को अपने ब्लड के द्वारा अवेक कर लेता है और वो स्वाड डायरेक्ट उस मास्टर के ऊपर लग जाती है। मास्टर मर जाते हैं। मरते टाइम कहते हैं मैं तुम्हें दोबारा जरूर मिलूंगा और मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। फिर वो एलिस के पास आता है। वो देखता है कि एलिस तो मर चुकी है। वो आसपास देखता है, उसे किसी के यहाँ होने की आहट आती है। वो कहता है आप जो भी है सामने आ जाइए और आप एलिस को बचा लीजिए। तो वहाँ पर एक रेड एस बाहर आ जाती है। वो कहता है हाँ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, इसके बदले में तुम्हारा मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर हंट किंग को जान से मारना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं एलिस को बचाऊंगा। जून कहता है ठीक है मैं ऐसा करूंगा एंड वो आइस एलिस को बचा लेता है। एलिस होश में आ जाती है। सारी फाइट समाप्त हो गई थी। सभी लोग हैप्पीली अब अपनी लाइफ को जी रहे थे। आगे एलिस जून को लेकर एक प्लेस पर आ जाती है। वो बताती है कि यहाँ पर मेरे मॉम ने मुझे पहली बार लाया था, ये जगह मेरे लिए काफी प्रीशियस है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये कहानी भी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और ऑसम वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।